हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है आपकी प्रश्नावली 7.4। ठीक है, हम पढ़ रहे थे आपकी क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स। तो इसका पहला क्वेश्चन है आपका, हमें इसका समाकलन ज्ञात करना है। ठीक है, पहला है 3x² अपॉन x⁻6+1। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ फंक्शन है, तो देखते हैं को हमें कैसे हल करना है। तो इसमें आपके कुछ विशिष्ट फलन है। ठीक है, तो उनके हमें समाकलन निकालना है। तो उनका समाकलन निकालने के लिए हमें इन सूत्रों का यूज करना है। ठीक है, जो इस प्रकार है, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए। ठीक है, इसी की सहायता से हम जो आपकी प्रश्नावली है उसको सॉल्व करेंगे। तो अब आपकी जो प्रश्नावली है उसे सॉल्व करते हैं। तो पहले जो आपका पहला क्वेश्चन था वो था 3x² अपॉन x⁻6+1। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हम सबसे पहले क्या किया, हमने x³ को टी लिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया आपका x³ का डिफरेंशिएशन 3x², तो 3x² dx इक्वल टू dt। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको हम x³ का स्क्वायर ले सकते हैं, तो यानी ये हो जाएगा t² + 1 ऊपर dt। ठीक है, तो ये किसका इंटीग्रेशन होता है, tan इनवर्स t का। ठीक है, हमारे पास सूत्र होता है 1/इंटीग्रेशन 1/x² dx इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है, तो आपका t क्या था, x³। ठीक है, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x³ प्लस c, इसका जो आंसर है। ठीक है, फर्स्ट वाले का। सेकंड वाला क्वेश्चन था आपका इंटीग्रेशन 1/√1 + 4x² dx। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1/√1² प्लस 2x का होल स्क्वायर और dx। ठीक है, अब ये इस फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, इंटीग्रेशन 1/√x² प्लस a² dx, जो कि आपके जो पेज थे उसमें जो फॉर्मूला लिखे थे उनमें से एक फॉर्मूला है ये। तो इसका सूत्र होता है इसका, तो इसके बराबर आता है log x प्लस √x² प्लस a² और प्लस c के प्रयोग से। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया, पहले देखते हैं। 2x को हमने t लिया, तो यहाँ से 2dx इक्वल टू dt आ जाएगा। तो हमें dx चाहिए, तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt अपॉन ये इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब 1/2 था, तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा। फिर इंटीग्रेशन 1/√, ये 1² और क्या हो जाएगा t² dt। तो इसके जगह क्या आ जाएगा आपका log 1/2 तो बाहर से है, log t प्लस √t² प्लस a, या जो भी आपका है 1² प्लस t², 1 का स्क्वायर 1, और t यानी कितना है 2x² 4x²। ठीक है, और इस प्लस c, ये इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, t की जगह क्या है यहाँ 2x है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन 1/9 - 25x² dx। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन 1/√, ठीक है, 3² - 5x का होल स्क्वायर dx। इसमें हम क्या करेंगे, 5x को t लिया हमने, तो यहाँ से 5dx इक्वल टू dt आ गया, तो dx इक्वल टू dt/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा अब 1/5, जो ये था ये आगे आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/√3² - t²। अब इसमें लगेगा आपका ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, a² - x², a आपका ये हो जाएगा और x आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो जो इंटीग्रेशन 1/√a² - x² dx होता है, इसका बराबर क्या आता है, sin इनवर्स x/a प्लस c के प्रयोग से। ठीक है, तो इसमें हम इस सूत्र का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका जो पहले था 1/5, फिर उसके बाद sin इनवर्स x/a, x है आपका t और a है 3, तो ये जाएगा sin इनवर्स t/3 प्लस c। तो t का मान रख देंगे, तो ये आ जाएगा 1/5 sin इनवर्स t का मान है 5x, तो 5x प्लस नहीं सॉरी 5x/3 प्लस c। ठीक है, अब क्वेश्चन 5 है आपका इंटीग्रेशन 3x/1 प्लस 2x⁴ dx। तो ये हो जाएगा आपका, इसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन 3x/1 प्लस √2x² का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब हमने क्या किया, √2x² को t ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका
अंडर 2 का अंडर 2 रहेगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx इक्वल टू dt। तो हमें चाहिए x dx चाहिए, तो x dx इक्वल टू dt अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 ये था और 2 ये है, तो इसको हम आगे ले लेंगे 3/2 फिर इसके अंदर आ जाएगा dt अपॉन 1+t²। तो 1+t² किसका इंटीग्रेशन होता है, ये अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, किसका होता है, tan इनवर्स t का। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स t प्लस c। तो इक्वल टू t का मान रख देंगे 3/2 tan इनवर्स t का मान क्या है, √2x² प्लस c, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, इंटीग्रेशन x-1 अपॉन x² - 1 dx। तो इसमें हम इसको अलग अलग लिख लेंगे, ठीक है। हमने इसको लिखा इंटीग्रेशन x अपॉन x² - 1 dx, फिर -1 अपॉन x² - 1, ठीक है। इसके आगे इंटीग्रेशन और dx। तो अब इसको हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपका कौन सा वाला फॉर्मूला लग जाएगा, 1 अपॉन x² - a² वाला फॉर्मूला, ठीक है। जो क्या होता है हमारा, जो क्या होता है आपका, यहाँ लिख दो इंटीग्रेशन 1 अपॉन x² - a² इक्वल टू होता है आपका log, जैसे x² प्लस a² वाला होता है वैसे होगा log x प्लस, और यहाँ अंडर रूट आएगा x² - a² प्लस c, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है इसका। तो इसका यूज किया हमने, फिर इसका करेंगे। तो इसमें हमने लिया x² - 1 को t लिया, तो ये जगह वो -1 का तो 0 हो जाएगा, x² का 2x dx इक्वल टू dt। तो x dx आ जाएगा आपको dt अपॉन 2, तो यहाँ से 1/2 बाहर आ जाएगा, और ये x dx dt, ठीक है। और नीचे अंडर t। अब अंडर t का इंटीग्रेशन पहले भी किया हमने, कितना आता है, तो यह आ जाएगा आपका 1/2। टी को ऊपर लाएंगे, टी के हाथ क्या है, नीचे अंडर है, यानी 1/2 है, ऊपर आएगा -1/2 हो जाएगा, फिर -1/2 का इन टी की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा टी की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1। तो ये आ जाएगा टी की पावर 1/2, फिर अपॉन में 1/2 ऊपर आएगा, ठीक है। 2 ऊपर आएगा तो 2 से ये 2 कैंसिल, तो हमारे पास बचा टी की पावर 1/2 माइनस लॉग x प्लस x² - 1 प्लस c। तो टी का मान रख देंगे, टी का मान क्या था आपका x² - 1। तो इसका आंसर आ जाएगा x² - 1 माइनस लॉग x प्लस x² - 1 प्लस c, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, इंटीग्रेशन x² अपॉन x⁻6 प्लस a⁻6 dx। तो इसको हम नीचे ऐसे कर सकते हैं कि x⁻6 को x³ का स्क्वायर और a⁻6 को a³ का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, x³ को t लिया, तो यहाँ से आ जाएगा 3x² dx इक्वल टू dt। हमें चाहिए x² dx चाहिए, तो ये हो जाएगा x² dx इक्वल टू dt अपॉन 3। तो 1/3 हमने यहाँ आगे ले लिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन dt अपॉन √t² प्लस a³ का स्क्वायर। तो इसमें आपका लगेगा कौन सा वाला, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² वाला जो फॉर्मूला होता है वो लगेगा, ठीक है। जो कि हमारा क्या आ जाएगा, log x प्लस √x² प्लस a², ठीक है, प्लस c के प्रयोग से, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1/3 log x के आपका t प्लस अंडर ये वाला t² प्लस a³ का स्क्वायर और प्लस c, ठीक है। आप यहाँ मान रख दो, t आपका क्या था x³, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा t स्क्वायर यानी x³ का स्क्वायर यानी x⁻6 और a³ का स्क्वायर यानी a⁻6, यानी जो ये नीचे हमारा ये वाला था यही आ जाएगा यहाँ। तो ये हो जाएगा आपका 1/3 log x³ प्लस √x⁻6 प्लस a⁻6 प्लस c, आपका क्वेश्चन 8 का आंसर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन sec² अपॉन √tan² x प्लस 4 dx। तो हमने tan x को t ले लिया, तो यहाँ से आ गया tan x का डिफरेंशिएशन sec² x dx इक्वल टू dt, ठीक है, जो कि हमारा ये ऊपर है। तो ये dt हो गया, नीचे t² प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये गया आपका इंटीग्रेशन dt अपॉन √t² प्लस 2²। तो इसमें वही यही वाला फॉर्मूला लगेगा जो ऊपर था आपका, तो ये आ जाएगा log
टी प्लस अंडर टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस सी। टी का मान क्या है आपका 10x, तो ये रहेगा log 10x प्लस अंडर टी स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो ये इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2 को 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि जो ये है आपका ये वाला ये होता है आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है। और ये आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। ठीक है। तो ये आप किस फॉर्म में आ गया 1 अपॉन अंडर 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो उसमें वही वाला फॉर्म लगेगा। तो ये क्या होता है आपका लॉग एक्स प्लस अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी। ठीक है। तो ये आ गया आपका एक्स है आपका एक्स प्लस 1 और ए है आपका 1, तो ये आ जाएगा लॉग एक्स प्लस 1 फिर प्लस अंडर जो इसका स्क्वायर था, यानी जो ये है ये किसके बराबर है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 क्या, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस सी। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 11 ये है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ठीक है। तो इसको हम कैसे करते हैं, पहले इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। ठीक है। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा है कि हम किसी भी जो द्विघात बहुपद है उसको पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं। ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको लिख दिया ए स्क्वायर। ठीक है। ए स्क्वायर यानी किसी का स्क्वायर होता है, किसका होता है 3 का, तो इसको लिख दिया 3x का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या था 2ab 2 3 6। ठीक है। तो 2 इंटू 3x और b हमने 1 ले लिया। ठीक है। फिर ये है आपका 5, तो 5 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 4, तो इसको हमने लिख दिया 1 का स्क्वायर 1 ही होता है 1 स्क्वायर प्लस 4। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक है इसको हम लिखेंगे 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम क्या क्या हमने पूर्ण वर्ग बनाने पर। ठीक है। पूर्ण वर्ग बनाने पर। ठीक है। किसको क्या हमने पूर्ण वर्ग, ये वाला जो 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है। ठीक है। तो अब हमने क्या किया 3x प्लस 1 को टी लिया, तो ये आ जाएगा 3 dx इक्वल टू डी टी और dx आ जाएगा आपका डी टी अपॉन 3। तो अब 1 अपॉन 3 है वो आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर। तो इसमें लगेगा आपका इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो ये होता है आपका 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए और यहाँ प्लस सी के प्रयोग से। ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 3 और 1 अपॉन ए यानी 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए यानी टी अपॉन 2। तो एक्स क्या है टी क्या है आपका 3x प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 1 अपॉन 6 टेन इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है। 1 अपॉन 3 जो है वो सी के साथ भी मल्टीप्लाई है। ठीक है। पर वो ये अगेन क्या हो जाएगा एक कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। तो हमने इसको सी ले लिया। ठीक है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो कि है इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको हम क्या करेंगे पूर्ण वर्ग बनाएंगे। ठीक है। तो इसको लिखा हमने 7 माइनस ये 2ab की फॉर्म में होगा, तो 2 इंटू ए आपका एक्स स्क्वायर है तो एक्स आपका ए हो जाएगा इंटू 3, तो हमें 6x लाना है तो ये आ जाएगा 2 3 6 एक्स, तो आ जाएगा 6x ये माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका बी क्या है ये है 3, तो इसको हम लिख दें माइनस 3 का स्क्वायर हमने 3 का स्क्वायर हमने ऐड भी कर दिया और माइनस भी कर दिया। ठीक है। अब इन तीनों का चिन्ह माइनस है तो यहाँ से मैंने माइनस ले लिया, तो ये रहेगा 7 माइनस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर और ये वाला प्लस 9। ठीक है। तो ये किस फॉर्म में आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये किसका होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। बाकी पूरा वैसे सेम रहेगा, तो ये रहेगा इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ये 9 प्लस 7 16 हो गया 16 माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है। अभी किस फॉर्म में आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, तो इसका होता है आपका साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है। तो आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस 3 अपॉन 4 प्लस सी। ठीक है। हमने इसमें इस वाले सूत्र का यूज किया है। ठीक है बच्चों, इसमें है अंडर। ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 15 है आपका इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी।
तो ये हो जाएगा आपका, नीचे इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स बार से प्लस ए बी, ठीक है। तो ये भी हम इसको पूर्ण बनाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू इंटू एक्स, तो टू यहाँ एक्स्ट्रा आ गया तो हमने कर दिया ए प्लस बी अपॉन टू लिख दिया, तो टू से टू कटेगा तो फिर आपका यही आ जाएगा ए प्लस बी एक्स, ठीक है। अब हमने ये बी है, ठीक है, तो इसको पूर्ण बनाने तो यहाँ बी स्क्वायर भी चाहिए होगा, तो इसमें हमने प्लस ए प्लस बी अपॉन टू का होल स्क्वायर ऐड भी कर दिया और माइनस भी कर दिया, फिर प्लस जो ये वाला था, कौन सा ये वाला, ये ए बी, इसमें प्लस ए बी ये लिख दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा अब इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर ये ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर जो भी है, तो यह आ जाएगा एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन टू का होल स्क्वायर, और हमारे पास क्या बचा ये वाला माइनस ए प्लस बी अपॉन टू का होल स्क्वायर, तो इसको हमने ओपन किया तो यह है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी अपॉन फोर प्लस ए बी, ठीक है। तो यह आ जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन टू का होल स्क्वायर, फिर इसमें ब्रैकेट ओपन किया, सबके चिन्ह माइनस हो जाएंगे, इसका गुणा पूरा, तो ये हो जाएगा फोर ए बी, ठीक है। अब हमने यहाँ से माइनस बाहर लिया, ठीक है, इसका चिन्ह, इसका तो प्लस रहेगा, इसका भी प्लस, और ये प्लस टू ए बी होगा तो माइनस बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस टू ए बी अपॉन फोर, ठीक है। अब ये किसके फॉर्म में आ चुका है बच्चों, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम ए माइनस बी अपॉन फोर को टू का स्क्वायर, तो ए माइनस बी अपॉन टू का होल स्क्वायर। अभी किस फॉर्म में आ गया, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है, जो कि आपका इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो इसमें हमने इस सूत्र का यूज किया, तो ये रहेगा आपका लॉग एक्स माइनस, जो आपका एक्स क्या है, एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन टू, फिर प्लस जो ये वाला है ये वाला आ जाएगा अंडर एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन टू का होल स्क्वायर, फिर माइनस ए माइनस बी अपॉन टू का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर आ गया आपका, जो कि आपका ये नीचे इसका हर था, ठीक है, ये वाला। तो ये आ जाएगा हम लॉग एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन टू प्लस अंडर एक्स माइनस बी प्लस सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है अब आपका, इंटीग्रेशन फोर एक्स प्लस वन अपॉन अंडर टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री डी एक्स, तो हमने क्या माना, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री इक्वल टू टी माना, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर का फोर एक्स प्लस एक्स का वन और थ्री का जीरो, तो आ जाएगा फोर एक्स प्लस वन डी एक्स इक्वल टू डी टी, जो कि हमारा ये ऊपर था, ठीक है, तो इसकी जगह डी टी आ गया और ये टी हो गया, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन डी टी अपॉन अंडर टी इक्वल टू, अब टी को ऊपर लाएंगे तो टी की पावर क्या हो जाएगी माइनस वन अपॉन टू, तो ये जाएगा इंटीग्रेशन टी की पावर माइनस वन अपॉन टू डी टी इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, पहले प्लस वन होगा फिर अपॉन भी माइनस टू माइनस वन अपॉन टू प्लस वन, ठीक है, घात में एक ऐड होता है ना, तो ये आ जाएगा टी की पावर वन अपॉन टू फिर अपॉन वन अपॉन टू प्लस सी, वन अपॉन टू नीचे है उसका, तो ये इसका रेसिप्रोकल होगा तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, टू ऊपर आ जाएगा वन नीचे, तो ये हो जाएगा आपका टू अपन वन इंटू टी की पावर वन अपन टू प्लस सी, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका टू टी का मान अंडूड, टी का मान क्या था टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री और ये प्लस सी, ठीक है, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको हमने आई ले लिया, ठीक है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन फाइव एक्स माइनस टू अपॉन वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब इसमें हम एक दूसरी अप्रोच का यूज करेंगे, ठीक है, वो क्या है देखते हैं। हमने क्या किया, इसमें फाइव एक्स माइनस टू को ले लिया, ए डी वाई डी एक्स जो इसका हर था वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस बी, ठीक है। अब इसका डी वाई डी एक्स करेंगे तो कितना आएगा, फाइव एक्स माइनस टू इक्वल टू ए इंटू टू प्लस सिक्स एक्स प्लस बी। अब हमें क्या करना है, ए और बी का मान निकालना है, फिर इसमें रखेंगे तो फाइव एक्स माइनस टू की जगह ये वाला लिख देंगे जो भी ए और बी का मान आ गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, पहले एक्स वाला लिखते हैं सिक्स ए एक्स, फिर ये टू ए हो जाएगा टू ए प्लस बी, ठीक है। तो इसमें ये हमने ये चर अलग ले लिया और ये अचर अलग लिया, तो हमने क्या किया, एक्स के गुणांकों तथा अचर संख्या की तुलना करने पर, तो यहाँ देखो एक्स का गुणा क्या है सिक्स ए और यहाँ एक्स का गुणा फाइव है, तो ये जाएगा सिक्स ए बराबर फाइव, तो ए बराबर फाइव अपॉन सिक्स, ठीक है। दूसरा अचर यहाँ
2a प्लस बी है और यहाँ माइनस टू है, तो 2a प्लस बी बराबर -2। अब हमने क्या किया, a का मान इसमें रखा, तो a का मान रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 5/6 प्लस बी इक्वल टू -2। तो ये रहेगा 2 कम 2 और 2 तिया 6, ठीक है। तो ये रहेगा 5/3 प्लस बी इक्वल टू -2। अब 5/3 को वहाँ ले जाएंगे तो ये रहेगा बी बराबर -2 फिर -5/3। तो इसका क्या हमने, तो 5 3 2 6 -6 -5 -11/3। बी का मान आ गया -11/3 और ए का मान था 5/6, ठीक है। तो आपका अब जो आई था वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 5x - 2 अपॉन 1 + 2x + 3x² dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। 5x - 2 की जगह ये वाला आ जाएगा। ए का मान क्या है 5/6, 2 + 6x माइनस बी का मान क्या है -11/3, तो ये रहेगा -11/3 अपॉन 1 + 2x + 3x² dx। अब इसको हम अलग अलग लिख लेंगे, एक बार इसके अपॉन में एक बार इसके अपॉन में, तो आ जाएगा 5/6 इंटीग्रेशन 2 + 6x अपॉन 1 + 2x + 3x² माइनस 11/3 इंटीग्रेशन 1 + 2x + 3x² dx, ये वाला, ठीक है। जो ये है इसको हमने क्या किया, अलग अलग इसके अपॉन में लिख लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो ये वाला है इसको I1 ले लिया और इसको I2, तो माना I1 बराबर इंटीग्रेशन 2 + 6x अपॉन 1 + 2x + 3x² dx और I2 बराबर इंटीग्रेशन 1 + 2x + 3x² dx। तो अब हमने पहले I1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, 1 + 2x + 3x² को t लिया, तो ये आ जाएगा आपका 1 का 0, इसका 2 + 3 2 6x, तो ये आ जाएगा 2 + 6x dx इक्वल टू dt, ठीक है। तो हमें यही चाहिए था। तो I1 हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन dt अपॉन टी, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, तो ये रहेगा log t + c1, ठीक है। तो I1 इक्वल टू log 1 + 2x + 3x² + c1, ठीक है। अब हम लेंगे I2, ठीक है। I2 क्या था, इंटीग्रेशन 1/1 + 2x + 3x² dx। फिर इसको हम क्या करेंगे, पूर्णांक बनाएंगे। तो हम पहले यहाँ 3x तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। 3 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ बचेगा x² प्लस यहाँ बचेगा 2/3x और यहाँ बचेगा 1/3, ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो I2 बराबर क्या हो जाएगा 1/3, जो हमने 3 बार लिया था, इंटीग्रेशन dx अपॉन x², नीचे क्या था 2/3x था, तो इसको हम लिख सकते हैं 2ab के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 2 × x × 1/3, ठीक है। तो आपका b यानी कि क्या आ गया 1/3। तो अब हमें इसको पूर्ण बनाने के क्या करना होगा, 1/3 का स्क्वायर ऐड भी करना होगा और माइनस भी करना होगा, फिर प्लस जो आपका 1/3 था इसमें उसको लिख देंगे। तो अब इसको हम लिख सकते हैं x + 1/3 का होल स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा, फिर जो बच गया है -1/9 + 1/3, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो ये रहेगा दोनों का लॉस 9, इसका 3 हो जाएगा, 3 - 1 कितना 2, 2/9, ठीक है। तो अब हम इसमें किसका यूज करेंगे, इसका, ठीक है। सूत्र इंटीग्रेशन dx अपॉन x² - a² इक्वल टू 1/8 tan इनवर्स x अपॉन a के प्रयोग से, ठीक है। इसको हम क्या ले सकते हैं, 2/9 को हम ये ले सकते हैं ना, √2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका जो आपको बाहर था 1/3, 1 क्या है a, यानी a क्या है √2/3, फिर tan इनवर्स x अपॉन a, तो x + 1/3 अपॉन a क्या है √2/3 + c2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/3, 3/√2 tan इनवर्स, ये इसके अपॉन ये है भिन्न करके भिन्न, तो ये भिन्न उल्टी हो जाएगा, इसके साथ गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 3x + 1 + 3 × 3/√2, यहाँ 3 से 3 कटा और ये c2। अब इसका गुणा अंदर होगा तो ये भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बचा 1/√2 tan इनवर्स 3x + 1 √2 + c2, ठीक है। अब I बराबर क्या था आपका 5/6 I1 -11/3 I2, तो इन दोनों का मान रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका I बराबर 5/6 log 1 + 2x + 3x², फिर 5/6 c1, ठीक है, c1 भी था उसमें, फिर माइनस ऐसे 11/3 √2 ये वाला, फिर tan इनवर्स 3x + 1 अपॉन √2, फिर माइनस 11/3 c2। तो इन दोनों को हमने क्या ले लिया, जो 5/6 c1 है वो -11/3
3c2, इसको हमने c ले लिया, ठीक है। बाकी पूरा आपका आंसर सेम रहेगा, ठीक है। तो आई बराबर आ गया आपका 5.6 लॉग 1 प्लस 2x प्लस 3x², फिर माइनस 11.3 अंडर 2 10 इनवर्स x 3x प्लस 1 अपॉन अंडर 2 प्लस c, ठीक है, जहाँ आपका c बराबर ये है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, इसको हमने आई ले लिया, इंटीग्रेशन आई बराबर इंटीग्रेशन 6x प्लस 7 अपॉन अंडर x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4 डी, ठीक है। इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन 6x माइनस 7 अपॉन अंडर x² माइनस 9x प्लस 20 डी, ठीक है। अब हमने क्या किया, 6x माइनस 7 को जैसे हमने इससे पहला वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है, सेम उसी प्रकार करेंगे इसको भी। तो ये लिख लिया हमने 6x माइनस 7 इक्वल टू a डिवाइड डी एक्स x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस बी, ठीक है। जो इसका हर होता है उसको हम इसके साथ लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 6x माइनस 7 इक्वल टू a 2x माइनस 9 प्लस बी, ठीक है। अब इसको हमने क्या करेंगे, इसमें अब एक्स के गुणों को तथा अचल संख्याओं की तुलना करने पर, तो ये हमने यहाँ से 2a बराबर 6 हो जाएगा, तो a बराबर 3 और माइनस 9a प्लस b बराबर माइनस 7, तो a का मान रखा तो आपका b का मान आ गया 20, ठीक है। तो इसलिए i बराबर क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 3 2x माइनस 9 प्लस 20 अपॉन अंडर x² माइनस 9x प्लस 20 डी एक्स। इसको अलग अलग लिखेंगे, पहले इसके अपॉन में फिर इसके अपॉन में, तो ये हो जाएगा 3 इंटीग्रेशन 2x माइनस 9 अपॉन अंडर x² माइनस 9x प्लस 20 dx, फिर प्लस 20 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर x² माइनस 9x प्लस 20 dx, ठीक है। अब हमने ये मान लिया i बराबर, ये आपका क्या था, i था 3i1 प्लस 20i2, तो i1 आपका ये हो जाएगा, ठीक है, और i2 ये वाला, तो i1 अब i1 निकालेंगे, तो i1 बराबर इंटीग्रेशन 2x माइनस 9 अपॉन अंडर x² माइनस 9x प्लस 20 dx। तो हमने क्या किया, इसमें x² माइनस 9x प्लस 20 को t लिया, तो यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस 9 dx इक्वल टू dt। तो आपका i1 क्या हो जाएगा, अब इंटीग्रेशन dt अपॉन अंडर t, ठीक है। अब अंडर टू का इंटीग्रेशन नीचे अंडर टू है, ऊपर जाके टी के पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, और टी के पावर माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी की पावर 1/2 फिर अपॉन 1/2, तो ये आ जाएगा 2 टी की पावर 1/2 प्लस सी, ठीक है। तो i1 आपका क्या हो जाएगा 2 अंडर x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस c1, ठीक है। अब i1 है, सॉरी i1 का मान आ गया, अब i2 है इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर x² माइनस 9x प्लस 20 dx, इसको भी पूर्ण बनाएंगे, ठीक है। तो यह है हमारा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर और 1/4, ठीक है। तो अब इसमें 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, तो इसमें लगेगा इंटीग्रेशन dx अपॉन x² माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला, तो वो क्या होता है आपका लॉग x माइनस लॉग x प्लस अंडर x² माइनस a स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लॉग x माइनस 9/2, x आपका ये है प्लस a आपका 1/2 है, तो ये रहेगा प्लस अंडर x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस c2, ठीक है। तो यह आ जाएगा लॉग x माइनस 9/2 प्लस इसको सॉल्व करने पर आ गया आपका अंडर x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस c2, ठीक है। अब चूंकि आपका i बराबर क्या था 3i1 प्लस 20i2 था, तो यहाँ i1 i2 का मान रख लो, तो ये हो जाएगा आपका i बराबर 3 इंटू 2 अंडर x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस 3c1, फिर इसी प्रकार i2 का प्लस 20 लॉग x माइनस 9/2 फिर अंडर x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस 20c2। अब इन दोनों को हमने क्या ले लिया 3c1 प्लस 20c2 को c ले लिया, ठीक है, यहाँ पर। तो ये रहेगा आपका i बराबर 6 3 इंटू 2 6 अंडर x² माइनस 9x प्लस 20 फिर प्लस 20 लॉग x माइनस 9/2 अंडर x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस c, ठीक है, जहाँ आपका c बराबर है 3c1 प्लस 20c2। अब आपका क्वेश्चन नंबर 20 है इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपॉन 4x माइनस x² dx। तो हमने यहाँ से क्या किया, नीचे माइनस कॉमन लिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपॉन अंडर माइनस फिर ब्रैकेट में x² माइनस 4x dx। अब इसको हम पूर्ण बनाएंगे, तो हमने क्या किया इसमें 2ab के फॉर्म में लिखेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, तो 4x आ जाएगा, तो यानी b आपका 2 हो गया, तो इसमें हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर ऐड भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे, ठीक है। तो ये रहेगा अब क्या हो जाएगा आपका
एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर फिर माइनस ये 4, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, ये माइनस का मल्टीप्लाई हमने अंदर कर दिया, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन एक्स प्लस टू अपॉन अंडर 4 माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें ये प्लस टू है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस टू प्लस 4, ठीक है। ये हमने क्यों किया अभी बताएंगे, ठीक है। इससे अगर इसको हम ऐसे करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में हमें आसानी होगी, ठीक है। तो इसको हम अलग अलग लिख लेंगे, एक्स माइनस टू ये वाला इंटीग्रेशन एक्स माइनस टू अपॉन 4 माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर dx फिर प्लस ये वाला 4 क्या था इंटीग्रेशन dx अपॉन 4 माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। अब हमने इसमें क्या किया, 4 माइनस एक्स माइनस टू स्क्वायर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर को टी लिया तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4 का तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस एक्स माइनस टू का जो स्क्वायर है पहले स्क्वायर आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस टू फिर एक्स का 1, तो ये आएगा माइनस 2 एक्स माइनस टू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो हमें क्या चाहिए, एक्स माइनस टू डी एक्स चाहिए, तो यहाँ से एक्स माइनस टू डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइनस 1 अपॉन टू डी टी अपॉन अंडर टी प्लस इसका 4 और इसका कौन सा सूत्र लगेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, ठीक है। क्या होता है उसका इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है ये वाला। तो ये हो जाएगा 4 साइन इनवर्स एक्स आपका क्या है एक्स माइनस टू अपॉन ए क्या है 2, ठीक है। अब अंडर टी है ऊपर आके इसका जो इंटीग्रेशन क्या होता है टी के पावर माइनस 1 होता है, तो इसका आपका क्या आ जाएगा सीधा यहाँ लिख लो 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू टी के पावर 1/2 होता था, तो यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल, जो माइनस 1/2 ये आगे वाला था, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका माइनस टी की पावर 1/2 प्लस 4 साइन इनवर्स एक्स माइनस 2/2 प्लस सी, ठीक है। तो ये रहेगा माइनस टी का मान क्या था 4 माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, तो अंडर ये आ जाएगा माइनस अंडर 4 माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 4 साइन इनवर्स एक्स माइनस 2/2 प्लस सी, ठीक है। अब यह किसके बराबर था, इसको लिख सकते हैं माइनस अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 साइन इनवर्स एक्स माइनस 2/2 प्लस सी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब वीडियो को ज़्यादा लंबी न बनाते हुए जो आपके जो क्वेश्चन नंबर 21, 22 और 23 हैं ये भी आपके जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 18 और 19 किए थे सेम इसी की तरह है, तो आप इन दोनों को देखकर इन तीनों क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर अब आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 24, ये भी हमने एक इसी के जैसा एक क्वेश्चन किया था, तो इसको आप कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, ये है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन 9x माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। ये किसके बराबर ये हमें देखना है, ठीक है। तो देखते हैं, तो इसको हम पहले पूर्ण बनाएंगे, तो हमने इसमें नीचे माइनस भाग लिया, तो ये जगह इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर माइनस फिर ब्रैकेट 4x स्क्वायर माइनस 9x, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 4x को 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर फिर माइनस 2ab को लिख सकते हैं हमें कितना चाहिए 9 चाहिए, ठीक है। ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 9/4 हमने b लिया, ठीक है। फिर 4 से 4 काटेगा तो 9x वापस आ जाएगा, फिर b का स्क्वायर ऐड भी करना है और माइनस भी करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर 9/4 का होल स्क्वायर फिर माइनस 2x माइनस 9/4 का स्क्वायर, तो ये किस फॉर्म में आ गया इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, ठीक है। जो क्या होता है आपका साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया इसको 2x माइनस 9/4 को टी लिया, तो यहाँ से आपका क्या है 2 डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन 2, तो हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन अंडर 9/4 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो इसमें लग जाएगा सीधा सीधा फॉर्मूला आपका ये 1/2 है फिर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स आपका टी है ए आपका 9/4 है प्लस सी, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 40/9 प्लस सी, अब टी का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 4 इंटू 2x माइनस 9/4/9 प्लस सी, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो 4 2 ज़ा 8x, फिर इसके साथ होगा तो 4 से 4 कैंसिल, तो 8x माइनस 9/9, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9 प्लस सी, ठीक है। तो इसमें है आपका ये
कौन सा, बी वाला ऑप्शन, ठीक है। 1/2 साइन इनवर्स 8x - 9/9 प्लस सी, तो इसका लिख देंगे हम आंसर कौन सा है, आंसर ऑप्शन बी वाला, ठीक है।